नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मॉनसून के बारे में। प्री मॉनसून सीजन के दौरान देश में कितनी बारिश की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी और समुद्री कंडीशन किस प्रकार से प्री मॉनसून सीजन के दौरान देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे सभी टॉपिक पर। प्री मॉनसून सीजन क्या होता है कि मॉनसून से कुछ समय पहले यानी कि कुछ महीने पहले जो बारिश की गतिविधियाँ होती हैं उसे प्री मॉनसून एक्टिविटी कहा जाता है। प्री मॉनसून एक्टिविटी यानी कि मार्च से लेकर के मई तक जो भी बारिश की एक्टिविटी होती है वो प्री मॉनसून एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। हालांकि उत्तर भारत में ज़्यादातर प्री मॉनसून बारिश जो है वो जून में होती है, यानी कि उत्तर भारत में मानसून 30 जून के आसपास ज़्यादातर भागों में पहुंचता है। इससे पहले जो भी बारिश की एक्टिविटी होती है वो प्री मॉनसून एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। जबकि मध्य भारत और दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में प्री मॉनसून एक्टिविटी जो है वो मई में ज़्यादातर देखने को मिलती है और 1 जून को केरल में मानसून पहुंच जाता है। तो मानसून के आगमन से पहले जो एक्टिविटी होती है यानी कि प्री मॉनसून सीजन के दौरान हवाओं में बदलाव होना शुरू हो जाता है। हिंद महासागर में जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट से अभी चल रही है वो धीरे धीरे साउथ ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि हवाओं में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा और टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी प्री मॉनसून सीजन के दौरान। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्री मॉनसून सीजन के दौरान अल नीनो ला नीना जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर क्या कंडीशन रहने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी के आसपास जो है वो फरवरी मार्च में न्यूट्रल कंडीशन उभरना शुरू हो जाएगी। इस पे देख सकते हैं अभी जो अल नीनो की कंडीशन जो बनी हुई है वो प्री मॉनसून सीजन से डाउन होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल मई जून तक न्यूट्रल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके की कंडीशन रहेगी कि ला नीना धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, न्यूट्रल कंडीशन उभर रही है और मई के आसपास में ला नीना भी आपको दिखाई देगा, जबकि अल नीनो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन जो है वो थोड़ा सा प्रशांत महासागर में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा और जबकि मानसून सीजन में काफ़ी स्थितियाँ बदली जा सकती है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें कि हिंद महासागर में आयोडी की जो स्थिति है वो प्री मॉनसून सीजन के दौरान किस तरीके से देखने को मिलेगी, तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जनवरी में जो कंडीशन है वो आयोडी की पॉजिटिव बनी हुई है और ये धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और मार्च अप्रैल मई में आप देखेंगे आयोडी न्यूट्रल रहेगा। अभी जो पॉजिटिव आयोडी कंडीशन बनी हुई है वो धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ अग्रसर हो रही है और हो सकता है कि मानसून सीजन के दौरान ये कंडीशन आपको नेगेटिव आयोडी के रूप में भी देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में हम आगे भी आपको मानसून का जब वीडियो बनाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही एमजीओ की अगर हम बात करें तो एमजीओ जो है वो प्री मॉनसून सीजन के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावी होने के चांसेस नहीं हैं और हो सकता है कि मई में जाकर के एमजीओ का थोड़ा इम्पैक्ट पश्चिमी हिंद महासागर के भागों में दिखना शुरू हो जाएगा। तो मई में जाकर के एमजीओ की स्थिति थोड़ी सी फेवरेबल रहेगी, उसके चलते गतिविधियों में भी थोड़ा बदलाव होगा, विशेष करके अरब सागर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है वो मार्च का प्रेडिक्शन है। मार्च में कुछ इस तरीके की स्थितियाँ रहेगी जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं है नहीं मार्च महीने के दौरान। कुछ भागों को छोड़ करके देश के तमाम इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होगी या फिर सामान्य के आसपास आंकड़ा दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में आप और पर्वतीय राज्यों में देखेंगे हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा मार्च के दौरान देखने को मिलेगी। कुछ ही समय एक्टिविटी होने के चांसेस हैं, बहुत कम बारिश है यहाँ पर। साथ ही पूर्वी जो भारत के इलाके हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के, यहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा होगी। लेकिन आप ये जो रीजन देख रहे हैं मेघालय के कुछ भागों में, असम के पश्चिमी भागों में, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस रीजन में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के पीओके जो इलाका है यहाँ पर डब्ल्यूडी के इम्पैक्ट से सामान्य से ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं, जबकि लद्दाख रीजन में कम वर्षा होगी। इसके अलावा मध्य भारत में भी कोई खास एक्टिविटी होने की चांसेस है नहीं। केरला में जरूर थोड़ी बहुत सामान्य के आसपास एक्टिविटी पहुँच सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल महीने के दौरान जो गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी सी बढ़ने वाली है और विशेष करके जो पूर्वी घाट का जो रीजन है, पश्चिमी घाट का जो साउथ इंडिया का रीजन है, यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, जिसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही छत्तीसगढ़ के इलाके शामिल हैं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये जो रीजन है
यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। अप्रैल के दौरान लगातार यहाँ पे प्री मानसून एक्टिविटी जो है शुरू हो जाएगी। विशेष करके अगर हम कम वर्षा की बात करें तो पूर्वी भारत में तो अप्रैल में बहुत ही कम वर्षा होगी, बहुत कम वर्षा यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और इसी के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात का जो रीजन है, और साथ ही कुछ जम्मू कश्मीर के भागों में सामान्य से कम वर्षा यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख रीजन में सामान्य के ऊपर वर्षा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अप्रैल में जो है वो एक्टिविटी साउथ पेनिनसुलर रीजन में थोड़ी सी ज़्यादा रहने की संभावनाएं हैं। मध्य भारत में हालांकि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, लेकिन पूर्वी भारत के राज्यों में और पश्चिमी जो कुछ इलाके हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के, यहाँ पर कम वर्षा अप्रैल में होने के चांसेस। इसके बाद अगर हम बात करें मई के दौरान पूरे देश में जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो किस तरीके से देखने को मिलेगी। मई में विशेष रूप से एक चक्रवाती सिस्टम भी उभर सकता है, ऐसे संकेत अभी तक दिखाई दे रहे हैं, विशेष करके अरब सागर में। अरब सागर में यहाँ पे ये सिस्टम उभरने के संकेत इसलिए भी हैं कि इस समय एमजीओ की जो स्थिति है वो पश्चिमी हिंद महासागर के भागों में दिखना शुरू हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर स्पोर्ट पूरा रहेगा और यहाँ पे कोई बड़ा सिस्टम उभर सकता है। अभी भी यहाँ पे इंडिकेशन आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसके अलावा बारिश की अगर हम बात करें, बारिश कुल मिलाकर के देश में कुछ भागों में है कम वर्षा होगी, जिसमें गुजरात है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं और दिल्ली और आसपास के भागों में कम वर्षा होगी। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के मध्य भाग हैं, मध्य पूर्वी भागों में सामान्य वर्षा होगी, जबकि बिहार के पश्चिमी भागों, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में कम वर्षा होगी। वहीं पर महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के और बिहार के पूर्वी भागों में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने के चांसेस बन रहे हैं, जबकि दक्षिणी कर्नाटक और केरला में सामान्य से कम वर्षा होने के चांसेस हैं। इसी के साथ आप देखेंगे राजस्थान के पश्चिमी भागों में, विशेष करके जैसलमेर, बाड़मेर के भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने के चांसेस हैं। साथ ही पर्वतीय राज्यों में भी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटी विशेष रूप से देखने को मिलेगी। प्री मानसून सीजन के दौरान अगर हम एक पूरे आंकड़े की एक्चुअल में बात करें तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, दिल्ली है, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग हैं, ये जो रीजन आप देखें, इस रीजन में पूरे मानसून के सीजन के दौरान सामान्य से कम वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो जून में बढ़ने की संभावना है। 1 जून से 25 जून के बीच में काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर प्री मानसून की देखने को मिलती है, जबकि इस प्री मानसून सीजन के दौरान ज़्यादातर प्री मानसून एक्टिविटी जो है वो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसके बाद में हम कभी मानसून पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कंडीशन आने वाले मानसून में रहेगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।